हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम सामान्य हिंदी के शब्द रूप वाला चैप्टर देखेंगे, जिससे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? कवित्री है। तो कवित्री सही वाला होगा सी। हमारा सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो हमें पता है कि शिशु है जो वो कभी प्रयोग नहीं होता है बहुवचन में, और भक्ति का भक्तियाँ हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकें हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्राण, क्योंकि प्राण एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमें पता है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? साध्वी। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एकरात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो हमें पता है कि पानी है जो वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। तो हमें पता है कि से कौन से कारक में होता है? कर्ण कारक में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमें पता है कि आय है जो वो स्त्रीलिंग में है, नहर है वो भी स्त्रीलिंग में आती है, और लहर भी स्त्रीलिंग होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ब्याय। ब्याय है जो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग होगा। ये हमने अभी पढ़ा था, कवि का कवित्री, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निराला। निराला शब्द है जो वो पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा निराला है जो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सारस। सारस शब्द है जो वो पुल्लिंग है, बाकी सब ये स्त्रीलिंग दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? नकल। नकल है जो वो स्त्रीलिंग शब्द है। रत्न है जो वो पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, बचपन भी पुल्लिंग शब्द है। तो नकल हो जाएगा जो वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कौन से शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का है, चाचा का चाची हो जाएगा। बहन का बहनोई हो जाएगा। भैंसा का भैंस हो जाएगा। लेकिन कोयल का हिंदी शब्द लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो इन शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? देखो, रोटी तो स्त्रीलिंग है, पूड़ी भी स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है, तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। दिन शब्द है जो वो पुल्लिंग में आता है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। सुबह भी स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी स्त्रीलिंग है, और तो ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, और जो नहीं है हमारा आंसर डी हो जाएगा, दिन। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ न का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ है जो न का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की विशेषता नहीं है कर्ता के साथ ने जोड़ना। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? कवित्री, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो ऋषि का क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा? हमें पता है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है?
तो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। विश्लिष्ट, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन हैं जो वो 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही है जो पुल्लिंग है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? मृत्यु, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा कौन सा शब्द है? सुंदरता में संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्र का भाववाचक है। मित्र का भाववाचक क्या है? मित्रता, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सो है। सो क्या है? सो है हमारा संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? कौन सा विशेषण इनमें से अशुद्ध है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा धन धनिक। धन धनिक अशुद्ध शब्द है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है? तो इसमें अव्यय है जो कौन सा है? अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक, क्योंकि यहाँ पर अरे का प्रयोग किया गया है तो ये विस्मय है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से हमें बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना। सूचना है जो वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मोटा का मोटी, धोबी धोबेन, तेली तेलेन, दाता दानी, तो इसका आंसर हो जाएगा दाता का दानी। दाता का दानी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये संप्रदान कारक का वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता। बी वाला आंसर सही हो जाएगा।